जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप मीन राशि के जातकों की शादी कब, कहां, कैसे, किससे होगी, दिशा, दूरी, नाम, स्वभाव, करियर, इसके अलावा लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये तो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जो विवाह संबंध की जो जानकारी है आपको प्राप्त हो सके। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का जो है बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपके ना चाहने के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, और न केवल ये आपकी परेशानी बल्कि आपके माता पिता की भी परेशानी है, और इसकी वजह से जो है व्यर्थ में चिंतित रहते हैं, तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा ले। हम लोग पिछले 7 वर्षों से सेवारत हैं, और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसमें आपको शादी से संबंधित ए से लेकर जेड तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल भी होते हैं तो उसका भी जवाब दिया जाता है। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं या विश्लेषण कराते हैं, मौखिक जानकारी लेते हैं या पीडीएफ के माध्यम से लेते हैं, तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होता है, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे, माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कितनी संतान होंगी, कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, या कौन से ग्रह उपस्थित हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस योग में आपका जन्म हुआ है, और कुंडली में जो है ग्रह किस प्रकार से अपनी चाल चल रहे हैं, क्या वो मार्गी हैं, क्या वो वक्री हैं, क्या वो सारे ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह अस्त हैं, कितने डिग्री के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं या उनकी गति बहुत धीमी है। तो ये सभी जानकारी केपी की वाणी से आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिससे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, दोहरा भी देता हूं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते, बच्चे का नामकरण कराना चाहते, बच्चे का भविष्य जानना चाहते, सर नौकरी या कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, यानी कि दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, तो आप कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जल्दबाजी में आप कुंडली मिलान नहीं करते हैं और विवाह कर लेते हैं, और विवाह के बाद आपको पछताना होता है, क्योंकि अगर कुंडली मिलान में कोई दोष रहता है, नारी दोष रहता है, भकुट दोष रहता है, तो आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नारी दोष 3 तरह के होते हैं, आदि, मध्य और अंत्य। इसी प्रकार भकुट दोष भी 3 तरह के होते हैं, 12, 2, 6, 8, 9, 5। तो अगर 9, 5 का दोष लग जाए तो संतान नहीं होगा, अगर 6, 8 का है तो फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, 12, 2 का है तो आर्थिक परेशानी होती है। विवाह के उपरांत, विवाह से पूर्व जो है सब कुछ उत्तम रहेगा, लगेगा ही नहीं कि बहुत सही है, आप सही अर्निंग कर रहे हो, परिवार को चला लोगे, लेकिन जैसे विवाह होता है उसके बाद से स्थिति बदल जाती है और आपके जीवन में तांडव होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कुंडली मिलान नहीं कराई है, और इसके लिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि विवाह एक ना एक दिन होना है, लेकिन विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इतना खर्च होता ही है विवाह करने में, तो उसमें जो है कुछ शुल्क देकर जो है आप अपनी कुंडली मिलान करिए। जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले कि विवाह के बाद जो है सब कुछ मंगल ही मंगल रहेगा या कुछ अमंगल भी होने वाला है, तो इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। क्योंकि अगर देवगण है और एक जातक
राक्षसगण का हो जाए तो फिर बहुत लड़ाई होगी। अगर मैत्री स्वभाव नहीं मिल रहा है तो परेशानी होगी। अगर प्रेम संबंध के जो गुण नहीं मिल रहे हैं तो फिर संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी। भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है तो फिर आपको विवाह उपरांत जो आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए। आइए अब मैं आपको मीन राशि के जातकों की जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी देता हूं। यह जानकारी जान लेना अनिवार्य होता है कि आपके इष्ट देव कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए और किस दिन आपको शुभ कार्य करना चाहिए, किस तारीख को आपको शुभ कार्य करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। ये अगर आप जान लेते हैं तो आपका 50% काम वो बन जाता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो आपके जो राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति यानी पीला, यानी कि पीले गुरुवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है और यह दिन जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। देवगुरु बृहस्पति को जो है पीला रंग प्रिय है। तो आपके लिए जो है गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण और भगवान विष्णु की पूजा के समय, देवगुरु बृहस्पति की पूजा के समय उन्हें पीले रंग के फल फूल आदि चीजें अर्पित करें। तो इससे आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा और एक बार अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो गया तो आपके जीवन में जिंगा लालई वाली बात है, यानी कि सब कुछ सामान्य रहने वाला है, सब कुछ आपके अनुसार से होने वाला है। करियर में आपको नया आयाम मिल सकता है। बिजनेस में आप जो है बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, बिजनेस से आपको सफलता मिल सकती है। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के योग बने। अगर शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, वहीं अगर कोई नई नवेली शादी हुई है किसी दंपत्ति की तो उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं। तो इसलिए चीरकाल से जो है गुरुवार का व्रत किया जाता है। आजकल भी जो है महिलाएं और बहनें जो हैं गुरुवार का व्रत रखती हैं और जो नहीं रखती उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें। इससे आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, पुत्र रत्न प्राप्ति के योग बनेंगे, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, घर में जो है आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी। तो कई प्रकार के लाभ गुरुवार का व्रत करने से मिलता है। तो आपके लिए शुभ रंग पीला है। गुरुवार जो है आपके लिए शुभ दिन है। इसके अलावा शुभ अंक जो है वो 1 और 9 है, यानी कि इस तारीख पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपके लिए जो है उत्तम रहने वाला है। उस तिथि पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपका शुभ काम में जो है आपको सफलता मिलेगी। शुभ रत्न की बात करें तो पुखराज है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन जो है आप प्रातः वेला में स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है पीले वस्त्र धारण कर ले और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और उसके पश्चात जो है पंडित जी की सलाह लेकर जो है आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। इससे आपके जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूजा के समय शीघ्र विवाह के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स्व गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं तो उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। अगर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने गुरु की पूजा करें, अपने आराध्य की पूजा करें। ये सभी गुरु होते हैं, इनकी कृपा अगर व्यक्ति विशेष पर पड़ जाती है तो इनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आप अपने गुरुओं का आदर सम्मान करें, उनकी पूजा करें, माता पिता की पूजा करें, उनका सम्मान करें। पूजा करने का तात्पर्य यह है कि उनकी सेवा करें, उनकी बातों को मानें, उनकी जो है उनका सम्मान करें। तो यकीनन आपको जो है जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है, अन्य वीडियो भी मैंने दी है और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने बताया है कि ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातक जो है जल तत्व के होते हैं तो इनमें जो है गंभीरता बहुत होती है, स्थिरता होती है, गंभीरता होती है, गहराई होती है। ये सारे गुण जो है मीन राशि के जातकों में पाए जाते हैं और इसलिए मीन राशि के जातक बहुत ही सफल होते हैं। व्यक्तिगत अगर जानकारी दूं तो मैं स्वयं भी मीन राशि का जातक हूं और मीन राशि के जातक जो होते हैं वो एक विशेष विद्या हासिल करने में सफल होते हैं। चूंकि कि इनमें बुध कमजोर के होते हैं, गुरु जो है इनके राशि स्वामी हैं और शुक्र इनमें उच्च के होते हैं। तो गुरु की कृपा से इनको ज्ञान तो मिलता ही है और उसके बाद जो है शुक्र की कृपा से इन्हें जो है भौतिक सुख की भी प्राप्ति होती है। तो इस वजह से जो है ये प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, जानकार होते हैं मीन राशि के जातक और
इसके चलते ही जो है मीन राशि के जातक जो है व्यक्तिगत जो है विद्या हासिल करने में सफल होते हैं। अगर मीन राशि के जातक डॉक्टर बनना चाहते तो सफल हो सकते, अगर मीन राशि के जातक ज्योतिष बनना चाहते तो सफल हो सकते, अगर मीन राशि के जातक वकील बनना चाहते तो सफल हो सकते, जज बनना चाहते तो सफल हो सकते, IAS IPS IRS कोई भी अधिकारी बनना चाहता है तो सफल हो सकते, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत ज्ञान की बात हो रही है। तो वहां पर आप अवश्य सफल होंगे। अगर आप अथक प्रयास करते हैं तो जीवन में आपकी असफलता हो ही नहीं सकती, ये ध्रुव सत्य है। सरकारी नौकरी क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो यह तो जानकारी मैंने मीन राशि के जातकों। अब बात करता हूं मीन राशि के जातकों के पर वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है और आप दूसरे चरण से परेशान हैं। आने वाले समय में यानी 3 जून 2027 को जो है आप पर तीसरा चरण प्रारंभ होगा। तो आने वाले समय में यानी कि 3 जून 2027 को जो है आप पर 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा और उससे पूर्व जो दूसरे चरण से आप पीड़ित हैं तो दूसरे चरण में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन तीसरे चरण से आपके जीवन में परेशानी बहुत कम हो जाएगी। हालांकि मीन राशि के जातकों को 7.5 में बहुत कम नुकसान झेलने को पड़ता है, क्योंकि इनके आराध्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण हैं और आपके आराध्य जो है वो नारायण है। इस वजह से जो है मीन राशि के जातकों को शनिदेव कम ही परेशान करते हैं या उनकी कम ही परीक्षा लेते हैं। और शनि की 7.5 में भी जो है आय के साधन बने रहते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं उनकर आप पर जो है कृपा बरसती रहती है। तो 7.5 जो है वो शनि की जो है 7.5 वो 3 जून 2027 को तीसरा चरण प्रारंभ होगा। अब बात करते हैं गुरु की स्थिति की। तो गुरु जो है वर्तमान समय में कर्क राशि में विराजमान है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि में गोचर किया है और इस राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके पश्चात जो 31 अक्टूबर को ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और इस राशि में 25 जनवरी तक रहेंगे और फिर वहां से जो है 25 जनवरी से 25 जून तक जो है वो फिर पुनः जो है कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कर्क राशि में जब गुरु गोचर किए हैं तो मीन राशि के जातकों को क्या लाभ मिल सकता है? तो ज्योतिषीय विधा के अनुसार जब गुरु लग्न में हो, जब गुरु प्रेम भाव में हो, जब गुरु पार्टनर के भाव में हो, जब गुरु भाग्य भाव में हो, जब गुरु एकादश भाव में हो तो जातक के विवाह के योग बनाते हैं। और वर्तमान समय में गुरु जो है आपके प्रेम भाव में विराजमान है और इस वजह से जो है आपके विवाह के योग बना रहा है वर्तमान समय में। जो है अगर मीन राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में, चूंकि कि अगर वर्तमान की ही बात की जाए तो मंगल भी जो है वो गोचर करेंगे कन्या राशि में और आपके विवाह भाव को देखेंगे और पूर्व से जो है गुरु कर्क राशि में विराजमान है, आपके प्रेम भाव को देख रहे हैं। तो मंगल ही मंगल है आपका समय। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम जो है रिलेशनशिप को आप प्रेम विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उत्तम समय है। आप अपने माता पिता से बात करें, आपको सहमति अवश्य ही मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा साहसवान बनना पड़ेगा। वहीं बात करें शुक्र जो है आप में उच्च के होते हैं तो आपको जो है जीवन साथी वो मनपसंद ही मिलेगा। कभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुक्र आपको निराश करेंगे। शुक्र क्योंकि आप में उच्च के होते तो आपको शुभ फल ही देते हैं। तो वर्तमान समय में जो वर्तमान वर्ष है वो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु के प्रेम भाव में रहने के चलते जो है आपके लिए विवाह का योग बना रहा है। वर्तमान में मंगल जो है कन्या राशि में है तो आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, वहां पर भी योग बना रहा है। और वहीं गुरु बुध और शुक्र एक ही साथ हैं तो उससे जो लक्ष्मी नारायण जो राजयोग बन रहा है उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा 25 जनवरी से लेकर जो है 25 जून तक जब गुरु जो है पुनः कर्क राशि में रहेंगे तो उस समय में भी आपके लिए योग बनाएगा साल 2027 में। जब गुरु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जब शुक्र आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जब शुक्र जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे तो उस समय में भी आपके लिए विवाह की योग बनेगा। आइए अब मैं बात करता हूं कि आपकी जो शादी है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सब सर्वप्रथम मैं आपको दिशा बता देता हूं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके जो विवाह के योग बनते हैं वे उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग अधिक बनते हैं। हालांकि यह सामान्य जानकारी है, व्यक्ति विशेष के लिए कुंडली से जो है और अधिक जानकारी मिल जाती है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो उत्तर और पूर्व का दिशा बात करें अगर नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, इसके अलावा एच नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बनने के
योग रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि मीन राशि के जातक जो होते हैं वो चूंकि गुरु की प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है, तो इस वजह से गुरु की प्रधानता अधिक होती है, तो सात्विक होते हैं, सत्कर्मों पर चलने वाले होते हैं, कार्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और इनमें गुरु की प्रधानता अधिक होती है। तो इस वजह से जो ये चिकित्सा क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं, ज्योतिषी क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं और न्याय के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। तो ये सारे सेक्टर इनके लिए उत्तम है करियर के लिए। इन सेक्टर में आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। इसके अलावा आपके होने वाले जीवन साथी का करियर किस प्रकार के हो सकता है वह जान लेते हैं। तो मीन राशि के जो जातक है वो आईटी सेक्टर से, शिक्षा सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, इसके अलावा जो है मेडिकल सेक्टर से आपका होने वाला जीवन साथी हो सकता है। वहीं अगर कुछ परिवार में जो व्यापार भी हो सकता है, कई ऐसे जातक होंगे जो जिनका जीवन साथी जो है वो व्यापार करने वाला भी हो सकता है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, घर द्वार की बात करें तो साफ सुथरा होगा, व्यवस्थित होगा और घर पर जो है आनंद की जो है अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अगर घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर हो सकता है, वहां कोई सरोवर हो सकता है या कोई प्रचलित सरोवर हो सकता है। इसके अलावा जो है घर के आसपास में ही कोई बड़ा गार्डन हो सकता है। बात करें उम्र की तो आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो आपसे 3 से 5 साल का बड़ा हो सकता है अगर आप मीन राशि के जातक हैं या जातिका हैं। मीन राशि वाले के जातक की लव मैरिज होती है अरेंज, तो मीन राशि वाले के जातक जो है अरेंज मैरिज करने में विश्वास रखते हैं और इस वजह से इस राशि के जातक के प्रेम विवाह यानी लव कम अरेंज होने के योग अधिक रहते हैं। बात करें अगर जीवन साथी की तो जीवन साथी जो होगा शांत होगा, समझदार होगा और जिम्मेदार होगा। अपने कार्यों का क्रियान्वयन सही से करने वाला होगा, आपके साथ कदम में कदम चलकर जो है आगे बढ़ने वाला होगा। शुभ दिन बात करें तो शुक्रवार का दिन है, गुरुवार का दिन है और सोमवार का दिन है, यानी कि शुभ दिन आपके लिए सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन है। इन दिनों में जो है आपके विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। उत्तर और पूर्व दिशा, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एच नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग अधिक हैं। इसके अलावा अगर जीवन साथी की बात करें तो शांत होगा, स्वभाव से समझदार होगा, जिम्मेदार होगा। इसके बाद अगर आप बात करें जीवन साथी करियर की तो शिक्षा से हो सकता है, बैंकिंग से सेक्टर से हो सकता है, आईटी सेक्टर से हो सकता है, मेडिकल स्वास्थ्य सेक्टर से हो सकता है, आप स्वयं भी मेडिकल सेक्टर से हो सकते हैं, न्याय सेक्टर से हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ज्योतिषीय में भी आपको विशेष ज्ञान हासिल हो सकता है। बात करें अगर उपाय की तो आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, गुरुवार का दिन आप व्रत रखें। लड़के जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, गुरुवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल अवश्य अर्पित करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मीन राशि के जातकों की जानकारी दी। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।